सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे शहर लाहौर में गैर कानूनी LPG पॉइंट्स जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। यानी गैर कानूनी तरीके से जो भी LPG सिलेंडर्स शॉप्स खोल कर बैठे हैं, जो पॉइंट्स भी उन्होंने लगाए हैं, जिस जगह भी मौजूद हैं, वहीं पर उनको बाकायदा तौर पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। साथ ही शहरियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी भी है, इस पर भरपूर तरीके से काम किया जाएगा। ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर लाहौर में होने वाले एक सिविल डिफेंस की जानिब से क्रैकडाउन का जो आगाज़ किया गया है, उसमें ACS होम्स जो है नूरुल अमीन मेंगल और डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब डॉक्टर ज़ीशान हनीफ और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, इनके ज़ेर निगरानी जनाब एक इजलास हुआ है और बाकायदा तौर पे इसमें इनके 10 जोन्स जो हैं जहाँ पे ये LPG के पॉइंट्स मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाने के हवाले से तमाम तर हिदायत जारी कर दी गई हैं। सवाल मेरे कुछ हैं जो मैं हमेशा आगे रखती हूँ जब भी कोई इस तरह का इजलास मेरे पास जुनेद अशरफ लेकर आते हैं, हमारे रिपोर्टर, उनकी बीट है, ज़ाहिर है वो सिटी बीट करते हैं, तो जो भी शहर में मामलात हो रहे होते हैं, जो इजलास होते हैं, जो मामलात होते हैं, इसमें बड़े सारे सर जोड़ के बैठते हैं। उसमें मेरे 3 सवाल भी होते हैं और वो 3 सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या शहर लाहौर में जो गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स पॉइंट्स हैं सारे के सारे सील कर दिए जाएंगे। दूसरा मेरा सवाल है, शहरियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की कारकर्दगी क्या है। इंतज़ामिया हमेशा से जो है वो कहा जाता है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, बट 2 दिन 3 दिन और उसके बाद फिर जो के तुम मामला। शहर लाहौर में जो मौत के सौदागर बैठे हैं, सरगर्म अमल हैं, शहरी जहाँ पर आप ये देख लें कि पॉइंट्स मौजूद हैं, ये जो LPG सिलेंडर के पॉइंट्स हैं ये कहीं मेन रोड पे मौजूद हैं जहाँ से ट्रैफिक का ज़ाहिर ज़ोर शोर से ट्रैफिक गुजर रही होती है, या ये अक्सर पॉइंट्स जो हैं वो पेट्रोल पंप्स के साथ भी बनाए गए हैं। अक्सर औकात इतनी छोटी गलियों में जो है वो ये LPG सिलेंडर्स के पॉइंट्स हैं कि वहाँ पर किसी भी किस्म का अगर हादसा हो जाए तो इंसानी जानों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। ये तीनों सवालात हैं कि इनको कंट्रोल करने के हवाले से इंतज़ामिया कामयाब हो पाएगी या नहीं। आइए देखते हैं पहले तो ये रिपोर्ट जो इजलास के हवाले से है और बाकायदा तौर पे इसमें क्या चीज़ें जो है वो तय की गई हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किस किस की ड्यूटी लगाई गई है। जुनेद अशरफ की ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर की इंतजामिया और महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। ACS होम नूरुल अमीन मेंगल, DC लाहौर सैयद मूसा रजा, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की ज़ेर निगरानी गैर कानूनी LPG पॉइंट्स के खिलाफ लाहौर के 10 जोन्स में कार्रवाइयाँ की गई। गैर कानूनी LPG रीफिलिंग पॉइंट्स और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 171 दुकानों को सील किया गया। लाहौर की तहसील मॉडल टाउन, तहसील सिटी, तहसील शालीमार, तहसील वागा और तहसील रायगढ़ में कार्रवाइयां करके मशीनें जब्त की गईं। खिलाफ वर्जी करने वाले LPG पॉइंट्स मालकान के खिलाफ इस्तगासे देकर दुकानों को मौका पर सील किया गया। मुतलका थानों में मुकदमा का इंदराज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। CDO लाहौर इरफान मलिक का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर गैर कानूनी पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवामुल नास की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है। 171 दुकानों को सील किया गया है कि आपको बताते चलूं कि 2000 से ज़ायद LPG पॉइंट्स जो हैं वो आपके शहर में मौजूद है, शायद इससे भी ज़्यादा, शायद ये मैंने जो है वो कम बताए हैं। अब उसमें 171 पे कार्रवाई अमल में लाई गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले LPG पॉइंट्स मालकान के खिलाफ इस्तगासे देकर दुकानों को मौके पे सील भी कर दिया गया है। कब तक सील रहेंगे, कब तक ये जो है वो बंद रहेंगे, और फिर अगर LPG की ये मामलात हो रहे हैं तो करीब के वो लोग जो LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या जिनके पास गैस मौजूद नहीं है, सुई गैस का जो है वो कनेक्शन मौजूद नहीं है, वो लोग क्या करेंगे और ये किस तरह कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है, इससे जो है वो और लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। जो ये 10 जोन्स में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या ये काफ़ी हैं इन तमाम तर चीज़ों और इन सवालात का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ। जी जुनेद, पहले तो ज़रा तफसीलात बता दें, काफ़ी हद तक तो मैंने बता दी हैं जो आपके पास है, मज़ीद आप ज़रा अपडेट कर दें इजलास की सूरत हाल, और फिर ये कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ की गई, किस किस जगह पे, उसको भी इंडिकेट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया नबिया। आपको पता है कि कोहिनूर की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए
और आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए जो इक़दाम किए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो किए जाने चाहिए वो तमाम जो है उजागर किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर जो है बाकायदा तौर पर एक्शंस भी होते हैं और काफ़ी जो है बेहतरी की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी काम बेहतर हो गया है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पूरे लाहौर में जो मसाइल हैं वो आपको अब काफ़ी हद तक जो है उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमने माजी में जो इक़दाम देखे उसमें आपको कोशिशें कम नज़र आएंगी, उसके रिजल्ट्स कम नज़र आएंगे। लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब भर में जो है उनके मसाइल के लिए जो है अगर खासकर अगर क्लीन लाहौर की बात करें तो क्लीन लाहौर में ना सिर्फ ये सफाई के इंतज़ाम हैं, क्लीन लाहौर का मिशन ये है कि उसके जो मसाइल हैं उसको क्लीन किया जाए, चाहे वो आपके एक्वाई की सूरत में है, चाहे वो कोई नागहानी आफात की सूरत में है या इस तरह की सूरत में जिस तरह से आम आदमी को जो है वो मसले मसाइल होते हैं या ट्रैफिक की रवानी के हवाले से हैं। इसी तनाज़े में जो है लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये टास्क सौंपा गया कि आपने ये तमाम जो मसले मसाइल हैं उनको जल्द है वो उस पर अमल दरामद करना है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शोबे हैं उनको ये टास्क दिया गया। जिस तरह से सिविल डिफेंस की अगर बात करें, महकमा सिविल डिफेंस जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसने तमाम, चाहे वो लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में जो इलीगल पॉइंट्स हैं उनको ना सिर्फ एलोकेट करना है, एलोकेट करके उसके बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी है और कोशिश ये करनी है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर जहाँ पर इस तरह के खदशात मौजूद हैं, वाक़या रूनुमा हो सकते हैं, उनको जो है मिनिमाइज़ किया जाए, उनको ख़त्म किया जा सके। अगर ओवरऑल अगर पॉइंट्स के वाले से बात कर लें तो ये जो ओवरऑल लाहौर की बात कर लें तो मोर देन 2000 पॉइंट्स है ओवरऑल लाहौर में, जिसमें शादरा के एरिया भी शामिल हो जाएगा, जिसमें ये आपका ठोकर का एरिया भी शामिल हो जाएगा, जिसमें वाघा जोन का एरिया भी शामिल हो जाएगा। और लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स अगर अंदरून के वाले से बात कर लें तो आपको अंदरून शहर की सिर्फ बात कर लें तो अंदरून शहर के इर्द गिर्दोनुमा में आपको सैकड़ों पॉइंट्स आपको सिर्फ वहां पर नजर आएंगे। बढ़ चुके थे, उससे तो लग ये रहा था कि ये 2000 तो तादाद शायद कम है, इससे भी ज़्यादा कहीं इनकी तादाद जो है वो लाहौर शहर में हो चुकी है। उसमें जो है वो 10 जून में कार्रवाई करते हुए जो बाकायदा तौर पर इन्होंने रिफिलिंग पॉइंट्स और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। एक बेहतरीन जो है वो इम्पैक्ट है और मैं समझती हूँ उसमें इंतजामिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अब इसमें ये देखें कि अब एक पॉइंट है जिसके पास ऑलरेडी बड़े सिलेंडर्स हैं और अच्छा, अभी हमें सीडीओ लाहौर ने ज्वाइन कर लिया है, मलिक इरफान साहब ने, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। फिर मैं आपकी जो है वो आके बात को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर और ख़ास तौर पे आपकी इंतज़ामिया, महकमा सिविल डिफेंस, ये जो क्रैकडाउन का आप लोगों ने आगाज़ किया है बाकायदा तौर पर जो लाहौर शहर में लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, आप गैर कानूनी LPG पॉइंट्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये सारे मामलात ये किस तरह से करेंगे? कितने जून्स हैं? जैसे 10 जून की बात की जा रही है, उसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और आगे कितने के होंगी और इसका क्राइटेरिया क्या है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी दोबारा बोलिएगा। आ रही है बात? हाँ जी, अब आप बेहतर है, जी बोलिएगा। तो CM साहब की डायरेक्शन पे CS होम साहब की और DC लाहौर और डायरेक्टर सिविल डिफेंस साहब की डायरेक्शन पे ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो इलीगल डिटेंटिंग है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। पिछले 4 दिन में हमने 170 जो है LPG की गैस कानूनी दुकानों को बंद किया है, उनके खिलाफ इस्तगासा टास्क जो है वो थानों में जमा करवाए हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी डिकेंटिंग मशीन है वो हमने सारी जो है ना अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है। तो मैसिव लेवल पे हमने क्रैकडाउन इनके खिलाफ ना कंटिन्यू किया हुआ है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि वैसे लाहौर शहर में देखने को आया है कि पहले भी सर बहुत दफ़ा जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाते रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ आप आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। ये लोग दुकानें सील हो जाती हैं, फिर ये वहीं आकर बैठ जाते हैं, तो इनका कोई अल्टरनेट कोई हल क्यों नहीं निकाला जाता? इनको शहर से कहीं जो है वो थोड़ा दूर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता? क्योंकि LPG तो बहुत सारे लोग इस वक्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत भी है,
तो उस हवाले से आप क्या क्राइटेरिया देखते हैं? नहीं, इसमें क्राइटेरिया मौजूद है। जो लीगल सिलेंडर है, ऑथराइज सिलेंडर है, ठीक है, वो कंपनी के पास मौजूद होते हैं। वो मेरा मतलब है कि ये जो डिकेंटिंग जी। जो डिकेंटिंग है वो इलीगल है। सही, अगर ये डिकेंटिंग खत्म करेंगे तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और प्लांट्स वाले मौजूद हैं, ठीक है, तो उधर से लोग, जारी बात है, ये डिकेंटिंग खत्म करेंगे तो लोग उधर से सिलेंडर्स वगैरह लेने शुरू कर देंगे और हाथ कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो मशीनें जब्त की गई हैं इनकी, ये इनको वापस की जाएंगी कि किसी शराइत की बेस पे की जाएंगी या फिर ये जब्त हो चुकी हैं? नहीं, ये जब्त हो चुकी है, इन्हें वापस नहीं इंशाल्लाह दी है। अच्छा, बिल्कुल क्योंकि ये डिकेंटिंग मशीनें हैं, क्यों इनके थ्रू ये डिकेंटिंग करते हैं, इसके अलावा तो उनका कोई और काम ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर ये बताइएगा कि इस हवाले से जो आप लोगों ने इनकी जो जहाँ से ये आती है एलपीजी, उस हवाले से भी कोई कार्रवाई की जा रही हैं कि जिन सिलेंडर्स में ये लाई जाती है या जिस तरह से ये मशीन के जरिए जो है वो आती है या जैसे भी इसको जो है वो इसमें ऐड किया जाता है, ये भी तो एक बड़ा मरहला है। और फिर ये मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से बताइएगा कि जहाँ चाहे मर्जी लोग मिनी पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाते हैं। इवन मैंने एक वीडियो चलाई थी अपने प्रोग्राम में, उसमें रिक्शे के अंदर जो है वो ये जो चिंगची रिक्शा होता है उसके पीछे उन्होंने मिनी पेट्रोल पंप फिक्स किया हुआ है। तो ये क्या मामला है? दरअसल इनके खिलाफ हम कार्रवाई करती हैं और रिक्शा आपको दोबारा उधर नजर भी नहीं आया होगा। हाँ, दोबारा सुनी नजर आया, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। मेरा मतलब है जो भी हमारे नोटिस में आता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, इत्तलात भी देते हैं, मशीन वगैरह कॉन्फिस्केट भी करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो है वो कारकर्दगी देख रहे हैं। जुनेद, आपको सवाल करना चाहते हैं? सर ये बताइएगा कि अभी 171 प्लस जो है ये ऑपरेशन किए गए हैं, दुकानें सील की गई हैं, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर बनाया गया अगर लाहौर को डिकेंटिंग मशीन्स जो है उससे क्लियर करना है और ओवरऑल जहाँ पे गैर कानूनी रीफिलिंग पॉइंट्स ऑलरेडी कायम है उनके लिए नेक्स्ट फर्दर क्या प्रोसीजर बनाया जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरह से दोबारा जो आ जाते हैं, क्या वो दोबारा से इस तरह से ऑर्डर्स नहीं लिए जा सकते कि अदालत से एक पॉइंट पर जहाँ पर पहले ही रीफिलिंग पॉइंट मौजूद हो, दोबारा वहां पर कोई अगर उस तरह की कार्रवाई करे तो उस दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह का प्रोसीजर हो ताकि कोई फ्यूचर में हम शहर लाहौर को सेव कर सकें? जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल यही प्लान है कि जो फर्स्ट मरला है इसमें हम जो दुकानदार हैं उसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन कर रहे हैं, उसकी इस्तगासा दे रहे हैं। अगर ये दोबारा उधर काम करेंगे तो जो मालिक, दुकान का मालिक होगा यानी कि जिसने रेंट पे दी होगी, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी जो आपकी तरजीहात में और चीज़ें हैं, कुछ इसमें और भी काम हो रहा है या अभी फिलहाल इनको जो है वो इस्तगासे दे के आप इनको सील कर रहे हैं या इससे अगली कार्रवाई भी कोई है, ये भी ज़रा बता दें। नहीं, हमारी जो कार्रवाई है वो हमने इस्तगासा देना होता है, इन्हें सील करना होता है और जो स्पेशली मटेरियल है, डिकेंटिंग मटेरियल, उसे कॉन्फिस्केट करना होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। जी कोई सवाल सर है? सेफ्टी मेजर्स के हवाले से बताइएगा कि सेफ्टी मेजर्स के हवाले से जिस तरह से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स लाहौर में मौजूद हैं, उसकी जानिब से सिविल डिफेंस की जानिब से क्या क्या पैरामीटर्स ऑलरेडी किए गए हैं और नेक्स्ट जो है क्या प्लान है, सीएम साहिबा की क्या डायरेक्शंस हैं कि ओवरऑल जिस तरह से ब्लास्ट के हमने देखा कि वाकयात भी रूनुमा हुए, माजी में ठोकर न्याज बेग पर हुआ, अंदरून में हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर, उस वाले से बताइएगा। जी इस पर ये है कि कंटिन्यूसली जो है एक करते रहते हैं जो कि हमने अदालत में पेश होती है और अदालत में फाइन करती है। ठीक है, और जो इंस्पेक्शन है बिल्डिंग की, हाई बिल्डिंग्स की, डेली बेसिस पे हो रही है। ठीक ठीक ठीक। और अभी अगर आप देखें कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उनमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट आई हुई है। उसकी वजह ये है कि वो सिविल डिफेंस से सब एनओसी ले रही हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सारी चीजें चेक करते हैं, उसके बाद इशू किया जाता है। जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें ठीक है, क्योंकि एक स्पेशल इदारा सिविल डिफेंस है, उसे बोर्ड उसको तक नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में ये जरूरत फील की गई कि क्योंकि फायर के इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो
ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया और बाकायदा पर अपने तौर पर जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। सीडीओ लाहौर मलिक इरफान साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा बताया कि 10 जून में ये कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इस्तग़ासे दे के बाकायदा तौर पर दुकानों को सील किया गया है। ये गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स बेचने वाले जो ये कारोबार करके बैठे हैं, जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इन्हें किसी किस्म की माफ़ी जो है वो नहीं मिलेगी। जुनैद, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नबिया, आपको पता है कि ये LPG पॉइंट के हवाले से बात कर लें, मिनी पेट्रोल पंप के हवाले से बात कर लें, सेफ्टी ऑडिट्स के हवाले से बात कर लें, या बिल्डिंग्स के हवाले से बात कर लें, जब वो अप्रूवल मेयर्स में होते हैं उसमें जो है सिविल डिफेंस की जानिब से भी NOC जारी की जाती है। और अगर खासकर बड़ी बिल्डिंग्स के हवाले से बात कर लें, या फिर बड़ी वो बिल्डिंग्स जहाँ पर सरकारी अमूर सरंजाम होने होते हैं, और सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं उनका भी बाकायदा तौर पर इसी तरह से बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शन की जाती है, उसे देखा जाता है, उसके बाद जो है अप्रूव किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स जब कोई निजी कोई होती है बिल्डिंग, उसके लिए जो है इसी तरह से जो पैरामीटर सरकारी बिल्डिंग में आपको देखने में नज़र आएंगे, उसके बरक्स सिचुएशन नज़र आती है। और उसी तनाज़े में आपको जो है आगे सिचुएशन इस तरह की नज़र आती है जो शहर लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, चाहे अंदरून की बात कर लें तो अंदरून तो आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जो है वो अपनी सिचुएशन उसकी इस तरह की है कि वो कई साल गुजरने के बाद जो है उसकी जो गलियां हैं, उसका जो मोहल्ला है वो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर गुजरने के लिए जगह बहुत कम होती है। तो जब वहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या जो है रूनुमा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है सवालात को जन्म देता है। और इसी तनाज़े में जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से खास डायरेक्शन दी है, CDO को खास डायरेक्शन दी है, DC साहब को खास डायरेक्शन दी है, और कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद को डायरेक्शन दी है कि आपने शहर लाहौर के ये जो मसाइल हैं, और ख़ासकर जो आपके ब्लास्ट के हवाले से बात कर लें और जो वाक़यात पहले रूनुमा हो चुके हैं, चाहे सिलेंडर की कोई शॉप हो, रीफिलिंग पॉइंट, या फिर वो कोई कुकिंग एरिया हो, कुकिंग पॉइंट हो जहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जो है इसे क्वालिटी मज़ीद चेक करने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अब 171 बता रहे हैं कि दुकानें सील की गई हैं, जब ये फिगर्स आपको हज़ारों में नज़र आएंगे तब आप नबिया कहेंगे कि आपको लाहौर में बेहतरी नज़र आई है, और इसके लिए जो है मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। और CDO साहब से हमारी जब बात हुई थी, ये काम कि आप गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी मशीनें लगा के ख़तरनाक किस्म की वो मशीनरी है। अभी ये जो ठोकर वाला वाक़या जो है वो डिस्कस कर रहे थे ना, ये ठोकर वाला जो ख़तरनाक वाक़या है, तो आप यकीन करें कि वहाँ की जो करीब की सोसाइटीज़ हैं ना, लोगों के घर तक हिल गए थे, और वो इतनी आग जो है वो बुलंद हुई थी और इतना जो है वो उसमें नुकसान हुआ था कि वो लोगों ने अपनी छतों पर चढ़ के जो है वो सारा मंजर देखा था। इतना बड़ा शदीद किस्म का जो है वो ब्लास्ट था, और लोग अक्सर तो पता ही नहीं चला था लोगों को कि हुआ क्या है ठोकर पे, कि जी शायद ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट नहीं था, ये जो है वो सिलेंडर फटे थे दुकान में, और वो दुकान पूरी की पूरी वो तो बर्बाद हो ही गई थी, उसके साथ भी दुकानों को जो है नुकसान पहुंचा। अब देखिए, जब कोई शायद कोई जानी नुकसान भी हुआ, फायर सेफ्टी और फायर मेयर्स की जो है इक़दाम ना किए जाएं तो वहाँ पर इस तरह के जो है वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसी तनाज़े में आपने देखा होगा कि शहर लाहौर के जो बिल्कुल गुलबर्ग में बिल्डिंग मौजूद थी, 2 बार वहाँ पर पहले आग लग चुकी, और आग लगने के बाद जो सिचुएशन थी, हत्ता कि वहाँ पर इतने ज़्यादा सिलेंडर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन जो आग को बढ़ाने के लिए वहाँ पर केमिकल्स मौजूद थे, वो मज़ीद आग को जब बढ़ा रहे थे तो वो मंजर जो था वो किसी गोले, आग नुमा गोले का पेश कर रहा था। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए तमाम शहरियों को भी चाहिए कि अगर वो अपनी कोई बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं या हत्ता कि अपना घर भी बना रहे हैं, तो सेफ्टी मेयर्स जो हैं उसको इंश्योर किया जाए, बिल्कुल और अपने घर में जो है तमाम इक़दाम किए जाएँ, जिससे अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर कोई खुदा ना खास्ता आग की सिचुएशन हो जाए, तो उसके लिए खुद तो अपने तौर पर भी जो है उसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। और अब जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुद बेहतर करेंगे तब भी आप सेफ़ एंड सिक्योर हो सकेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से ये CDO की जानिब से ये कार्रवाइयाँ लाहौर में की जा रही हैं, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और मज़ीद बेहतरी आनी भी चाहिए, फिर लाहौर को जो है क्लीन एंड क्लियर करवाया जा सकेगा। और इसी तनाज़े में आप देखें कि जब एक पॉइंट पर कोई कार्रवाई होती है वो सील किया जाता है, दोबारा से वो दोबारा आपको कुछ अरसे बाद वही पॉइंट नज़र आता है, हाँ। फिर दोबारा चले 2 महीने बाद फिर कार्रवाई कर दी, फिर कुछ अरसे बाद 10 दिन दुकान बंद रही, सील रही, फिर दोबारा वहाँ पर नज़र आता है।
इसमें यही जो तो है मैंने अब उनसे इसमें पूछा है। इसमें देखिए इसमें अब यही तो मैंने अब पूछा नबिया उनसे। ये बात हाँ। करने का मकसद ये है, ये पॉइंट रेज करने का मकसद ये है कि यहाँ पर अमली तौर पर वो इकदामात और वो पॉलिसीज नहीं बनाई नहीं गई, बनाई। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फुकदान है जिसके बाइस जो है आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आती है। सही। इसके लिए मजीद इस तरह के इकदाम करने की जरूरत है और मजीद अथॉरिटी अगर इन्हें दे दी जाए कि अगर कहीं पे ये दोबारा से वहां पर आते हैं तो उन्हें कैद के साथ साथ जो है सजा में भी जो है इजाफा किया जाए, तो फिर आपको जो है इसमें कमी नजर आएगी। True. जब किसी शख्स को पता होगा कि मैं ये वायलेशन कर रहा हूं, और जिस तरह से हमने एक सड़क जो है उसका एक सड़क से वन वे जाने का 2000 चालान कर दिया है, तो जो हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं या खेल रहे हैं, जो मौत के सौदागर सड़कों पर मौजूद हैं, उनके लिए आप लाखों का फाइन क्यों नहीं करते? चंद हजार देकर, चंद रुपए वो खर्च कर कर फिर आपको लाहौर की सड़कों पर नजर आते हैं, शाहराहों पर नजर आते हैं, और फिर खुदा ना खासा उस तरह की सिचुएशन होती है। फिर आम आदमी जो राहगीर वहां से गुजरा होता है या फिर कोई रीफिलिंग पॉइंट से पास से रीफिलिंग पॉइंट पर आया होता है, कोई मुख्तलिफ जो है आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को इस पर संजीदगी से पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ वो बनाने की ज़रूरत है जिससे जो है फ्यूचर में लाहौर को सेफ एंड सिक्योर किया जा सके और लाहौर के शहरियों का जानो माल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और नबिया आपको पता है कि जिस तरह से ये सेफ्टी मेजर्स हैं और ये दीगर जो अमूर हैं जो खासकर सेफ्टी से बिलोंग करते हैं, उसमें अब आम आदमी को भी चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करे ताकि अपने बिल्डिंग को सिक्योर बनाए, अपने माहौल को सिक्योर बनाए, अपने आप को सिक्योर बनाए, अपने रिलेटिव को या कोई भी उधर विजिटर आ रहा है उसकी ज़िंदगी को जो है सिक्योर बनाया जा सके। और इसी तनाज़े में जो है सिविल डिफेंस महकमे की जानिब से इससे कबल भी जो लाहौर के अगर हॉस्पिटल्स के वाले से बात कर ली जाए तो लाहौर के हॉस्पिटल्स में भी ये एक्टिविटी का आगाज़ किया गया है और अच्छा। बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शंस भी की गई हैं। लाहौर के अगर बड़े हॉस्पिटल्स के वाले से बात कर ली जाए तो बड़े हॉस्पिटल्स में भी तमाम उधर के मेडिकल स्टाफ, तमाम उधर के एमएस साहिबान, उनको ये आगाही फराम दी गई है, अवेयरनेस दी गई है। खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन इस तरह की हो जाती है और सेफ्टी ऑडिट वहाँ का किया गया कि सेफ्टी ऑडिट के हवाले से क्या ये हमारे सिटीजन्स के लिए या फिर जो पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं कितना सिक्योर है, और तमाम इस पर जो है पूरे लाहौर की बिल्डिंग्स को जो है अब सेफ्टी ऑडिट्स उनका किया जा रहा है। अच्छा। और बड़े हॉस्पिटल्स में काफी हद तक हो गया हुआ है। हाँ। और इसी हवाले से लाहौर की जो बिल्डिंग्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं या आगे स्कूलों के हवाले से बात कर लीजिए तो आगे स्कूलों पर भी इसे लेकर जाया जाएगा। और डायरेक्टर साहब की जानिब से, सिविल डिफेंस की जानिब से खास हदायत है कि लाहौर की बिल्डिंग्स में चाहे वो किसी भी मूड पर यूज होती हो, प्राइवेट होती हो, सरकारी होती हो, तो उसको जो है सेफ सिक्योर बनाना है। अगर कहीं पे वायलेशन हो रही है तो उसके लिए इकदाम करने हैं ताकि आम आदमियों की जिंदगियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी। जो भी इकदाम उठाए गए हैं गैर कानूनी सिलेंडर और पॉइंट्स जो है वो बनाने वालों के खिलाफ, ये एक अहम कार्रवाई है और इसको जारी रहना चाहिए। और जब तक जारी रहना चाहिए जब तक ये अपने गैर कानूनी तौर पर देखें, जो कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर इस काम को कर रहे हैं या वो थोड़ा सा जो एक रशी एरिया है या मेन एरिया है या फिर कोई जो है वो रिहायशी एरिया है उससे हट के उन्होंने जो है वो एलपीजी सिलेंडर पॉइंट्स बनाए हुए, वो तो एक शायद सिविल डिफेंस के इदारे के जो है वो अंडर आते हैं और वो काम उनको करने देते हैं। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पे खोल के बैठे हैं, आप जो है वो के ख़िलाफ़ खेरा तंग हो चुका है इस टाइम। और मैं समझती हूँ कि अभी तो 171 पे बात गई है, ये हज़ारों में जिस दिन बात जाएगी 2000 से ऊपर जो है वो यहाँ पर लोग हैं, तो ये जितनी मेरा ख्याल है 1000 तो गैर कानूनी होंगे ही होंगे यहाँ पे। तो अगर ये 1000 तक बात जाती है तो फिर हम समझते हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं।